हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा इंग्लिश जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं। ओके, अगर इससे पहले आपने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की वीडियो देख लो। उसके बाद अगर आप ये देखोगे तो आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगी। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, खास करके हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में भी ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो वीडियो है वो पूरी डिटेल में होने वाली है इस टॉपिक पे, तो आप कहीं पर भी किसी भी प्लेस पे आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना। और आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। सो क्या होता है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन? सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। Different form of each adjective are used to compare to merit and demerit of a person or thing, which are called degree of comparison. क्या होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन? मीन्स कोई भी ऐसी पर्सन और थिंग हो, उनकी जो डीमेरिट और मेरिट है उनको कंपेयर किया जाता है। किससे? एडजेक्टिव के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का यूज करके। मीन्स एडजेक्टिव के जितने भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जो भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उनका हम यूज करके, अलग अलग उसके फॉर्म को, उसके रूप का यूज करके हम क्या करते हैं, उनमें कंपेयर करते हैं किसी भी पर्सन और थिंग में। ओके, सो जो ये कंपेयर करते हैं उनके डीमेरिट और मेरिट्स को, इसी को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल है हमारा, शानू इज अ क्लेवर पर्सन। सानू एक चतुर व्यक्ति है। ठीक है, सानू एक चतुर व्यक्ति है। तो मैंने इसकी ये ओरिजिनल विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक बताई है मैंने, किसकी? शानू की। तो यहाँ पे मैंने बोला कि शानू एक क्या है? क्लेवर पर्सन है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखो, शानू इज क्लेवरर देन मोनू। अब मैंने क्या किया? दो पर्सन के बीच कंपेयर किया, टू पर्सन के बीच क्या किया? मैंने कंपेयर किया। तो यानी कि शानू जो है मोनू से बेहतर, सानू जो मोनू से अधिक चतुर है, मीन्स उससे ज्यादा चालाक है। ठीक है, शानू जो है मोनू से ज्यादा चालाक है। तो यहाँ पे सानू और मोनू दो लोगों के बीच मैंने कंपेयर किया है क्लेवरर वर्ड का, क्लेवरर एडजेक्टिव का यूज करके। ठीक है, सेकंड थर्ड आप एग्जांपल में देखो, शानू इज द क्लेवरेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी। अब मैंने सानू को पूरी सोसाइटी से कंपेयर किया, तो पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में शानू एक क्लेवरेस्ट, एक चतुर व्यक्ति है। पूरी सोसाइटी में सबसे चतुर व्यक्ति सानू है। ठीक है, तो पूरी सोसाइटी से मैंने इसको कंपेयर किया है, तो शानू इज द क्लेवरेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेवरेस्ट क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि हमारा क्लेवर, क्लेवरेस, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ये हमारा क्या होता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रोहन इज अ गुड स्टूडेंट। तो रोहन की मैंने एक विशेषता बताई है कि रोहन क्या है। रोहन की एक मैंने एडजेक्टिव बताई है, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि रोहन एक अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, अब मैंने रोहन का कंपेयर एक दूसरे पर्सन से किया, यानी कि टू पर्सन के बीच मैंने कंपेयर किया कि रोहन इज अ बेटर स्टूडेंट देन सोहन। रोहन सोहन से बेहतर स्टूडेंट है, सोहन से ज्यादा मीन्स अच्छा स्टूडेंट है, बेहतर स्टूडेंट है रोहन। ठीक है, तो मैंने रोहन को किससे कंपेयर किया? सोहन से, यानी कि टू पर्सन्स का मैंने कंपेयर किया। ठीक है, अब थर्ड में देखो आप, रोहन इज द बेस्ट, रोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, पूरे क्लास में, अब मैंने पूरे क्लास से, पूरे स्टूडेंट से मैंने रोहन को कंपेयर किया, तो पूरे स्टूडेंट्स में, पूरी क्लास में रोहन जो है एक अच्छा स्टूडेंट है। पूरी क्लास में रोहन क्या है? एक अच्छा स्टूडेंट है। तो यहाँ आई होप कि आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें जो होता है एडजेक्टिव के फॉर्म्स का, डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स का हम यूज करके क्या करते हैं, किसी भी पर्सन या थिंग्स की कंपेयर करते हैं, उसकी मेरिट और डीमेरिट को लेकर के। तो क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ये हमारे होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है इज ओनली इन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
जो हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पर डिपेंड है, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि अगर आपने इस वीडियो से पहले अगर नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन तीनों वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद ये जो वीडियो है आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो जो हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, जिसे हम मूल अवस्था कहते हैं हिंदी में, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, अभी मैंने जो बोला, रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, रोहन एक अच्छा स्टूडेंट है, तो मैंने उसको क्या बताया, उसकी एक विशेषता बताई, ठीक है। तो वो उसकी पॉजिटिविटी बताई, उसकी ओरिजिनल फॉर्म को मैंने बताया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। देखो व्हेन व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, अगर एडजेक्टिव जो है उसके ओरिजिनल फॉर्म में, उसके मूल रूप में ही यूज होता है, इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव डिग्री, तो वो हमारी पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेट करेगा, ओके। एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे से समझोगे। फर्स्ट है हमारा, राजू इज अ बैड बॉय, राजू एक बुरा लड़का है, ठीक है, एक बैड बॉय है। तो यहाँ पे राजू की मैं ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ कि राजू क्या है, एक बुरा लड़का है, ठीक है। सी इज अ लवली गर्ल, सी इज अ लवली गर्ल, वह एक प्यारी लड़की है, वह एक प्यारी लड़की है। तो मैंने क्या बताया, इसकी एक विशेषता बताई, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताया कि वो एक प्यारी लड़की है, ठीक है। ये जो होता है ओरिजिनल फॉर्म को शो करता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं मूल अवस्था, उसकी जो मूल अवस्था होती है, उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, मूल रूप जो होता है, उसी को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। सेकंड देखो आप, कॉम्परेटिव डिग्री, जिसे हम हिंदी में उच्चतर अवस्था कहते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री में होता है टू पर्सन्स के बीच हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज और क्वांटिटीज को लेकर के टू पर्सन्स के बीच जो है हम कंपेयर करते हैं, टू पर्सन्स या थिंग्स के बीच, ठीक है। इन कॉम्परेटिव डिग्री देन इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव, कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है, देन वर्ड का यूज होता है एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव के बाद में हमारा क्या होता है, देन वर्ड का यूज होता है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड कंपेयर द प्रॉपर्टीज, आपको समझ में आया होगा कॉम्परेटिव डिग्री किसे कहते हैं, टू पर्सन्स के बीच हम कंपेयर करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज और क्वांटिटीज को लेकर के। और अगर कॉम्परेटिव डिग्री को पहचानना हो तो एडजेक्टिव के बाद हमारा देन का यूज होगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अभिषेक इज टॉलर देन मोहन, तो टॉलर क्या है, हमारा एडजेक्टिव है और उसके तुरंत बाद हमारा देन आया है, तो इससे हम पहचान सकते हैं हमारा क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। यहाँ पे देखो हमने टू पर्सन्स के बीच कंपेयर किया, अभिषेक और मोहन के बीच, हमने पॉजिटिव डिग्री में एक ही पर्सन की विशेषता को, यानी कि उसके ओरिजिनल फॉर्म को हमने बताया, और कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है, टू पर्सन्स के बीच कंपेयर किया जाता है, ठीक है। उनमें उन दोनों पर्सन्स में कंपेयर किया जाता है कि कौन किससे बेहतर है, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अभिषेक इज टॉलर देन मोहन, तो यहाँ पे देखो टॉलर जो है, इन दोनों में एक डिफरेंस दिखा रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, अभिषेक इज टॉलर देन मोहन, तो अभिषेक मोहन से लंबा है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अभिषेक क्या है, मोहन से लंबा है। तो यहाँ पे टॉलर जो है हमारा एडजेक्टिव को शो कर रहा है, और इससे हम पहचान सकते हैं, देन वर्ड से हम पहचान सकते हैं हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के तुरंत बाद आया है। सेकेंड आप देखो, ही रन्स फास्टर देन मोहन, तो ही रन्स फास्टर देन मोहन, तो फास्टर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और देन वर्ड का देन यहाँ पे यूज हुआ है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, ठीक है। तो ही रन्स फास्टर देन मोहन, तो यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है और मोहन एक अदर पर्सन है, ठीक है। तो टू पर्सन हो गए, टू पर्सन के बीच हमने क्या किया है, कंपेयर किया है, तो ही रन्स, वह मोहन से तेज दौड़ता है, ठीक है। अब हमारा है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में हमारा क्या कहता है, इसे हम हिंदी में उच्चतम अवस्था कहते हैं, किसे, उच्चतम अवस्था कहते हैं। इट इज यूज टू कंपेयर द क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। इसमें जो है क्वालिटी और क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है ऑफ वन नाउन या प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं किससे, अदर, किसी अदर से, मीन्स कोई अदर है,
मीन्स 2 पर्सन के बीच नहीं, पूरी मतलब एक ग्रुप के बीच, एक सोसाइटी, अभी जो मैंने बताया सोसाइटी के बीच मैंने शालू को कंपेयर किया, तो उस एक पूरी सोसाइटी से पूरे वर्ल्ड में कोई एक यूनिक पर्सन, यूनिक थिंग्स हो उसको, तो पूरे ग्रुप से जो डिनोट उसको कंपेयर किया जाता है उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। दैट इज यानी कि अर्थात इट इज यूज्ड टू शो द सुपीरियोरिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो हमारी जो नाउन और प्रोनाउन है उसकी सुपीरियोरिटी को दिखाता है, ये कि वो पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में सबसे सुपर्ब है, ठीक है, उसकी जैसा कोई और नहीं है, ठीक है। राजू इज द वर्स्ट बॉय इन द टीम, यानी कि अब मैं पूरे टीम की बात कर रही हूँ, यहाँ पे टीम की बात करें, किसी 2 पर्सन में मैं कंपेयर नहीं कर रही, एक टीम की। उस टीम में सबसे खराब लड़का जो है वो राजू है। क्या है? सबसे खराब लड़का क्या है? राजू है। तो पूरी टीम में सबसे खराब लड़का राजू है, तो टीम में, उस टीम में सबसे खराब कौन है? राजू। तो यहाँ पे मैंने राजू की बात की, यानी कि उस पूरे टीम में, टीम की पूरे टीम से कंपेयर कर रही हूँ, तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सी इज द लवलीएस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। सी इज द लवलीएस्ट, पूरी क्लास से मैं किसका कंपेयर कर रही हूँ? सी इज द लवलीएस्ट गर्ल इन द क्लास, वह क्लास की सबसे प्यारी लड़की है, ठीक है, सबसे प्यारी लड़की है, वह क्लास की सबसे प्यारी लड़की है। तो मैंने पूरे क्लास में उसका कंपेयर किया है कि वह पूरे क्लास में सबसे प्यारी है, ठीक है। तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। आई होप कि आपको ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जो तीनों टाइप्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है इसके टाइप्स को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कितने सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को और बहुत से पर्सन्स को कंफ्यूजन होता है। हमारा जो एडजेक्टिव होता है, कई सारे एडजेक्टिव जो होते हैं उसको लेकर के कंफ्यूजन होता है कि इसका यूज हम कैसे करें। मीन्स एक ग्रुप को, जैसे हमारा जो एडजेक्टिव होते हैं, करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, तो उसका करेक्ट यूज हम कैसे करें, सही तरीके से उसका यूज कैसे करें, तो वही हम इसमें देखेंगे। ईच और एवरी में कितने लोग कंफ्यूज होते हैं कि ईच का यूज कैसे करें, एवरी का यूज कैसे करें। एडजेक्टिव वाली वीडियो में मैंने बताया हो कि जहां पर एक ग्रुप को शो कर रहा होगा वहां पे हम ईच, एवरी, इन सब एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो ईच का कैसे ग्रुप के साथ यूज करेंगे और एवरी का कैसे ग्रुप के साथ यूज करेंगे, तो वही हम देखेंगे, ठीक है। ईच इज यूज फॉर 2 और मोर पर्सन, ये तो हम सभी जानते हैं। ईच का जो यूज होता है वो 2 या अधिक पर्सन के लिए यूज होता है, और थिंग्स, पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होता है। एंड व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप इज लिमिटेड, ईच जो है ऐसे ग्रुप के साथ होता है, यूज होता है कि जो पर्सन और थिंग है उनकी जो नंबर्स हैं वो क्या है? लिमिटेड है, यानी कि फिक्स्ड है। अगर उसकी जो ग्रुप है वो लिमिटेड होगी, जिसको आप सीमित कह सकते हो हिंदी में, एक सीमित संख्या होगी पर्सन और थिंग्स की, उसे हम क्या कहेंगे? वहां पे हम ईच का यूज करेंगे, ईच एडजेक्टिव का यूज करेंगे। और एवरी का यूज कहाँ करेंगे? 2 या अधिक पर्सन होंगे बट उनका जो नंबर होगा वो अनलिमिटेड होगा, मीन्स अधिक पर्सन होंगे, मीन्स ऐसे पर्सन होंगे जिसका आप गिन नहीं सकते, असीमित पर्सन होंगे, मीन्स इनफाइनाइट होंगे, यानी कि अनलिमिटेड होंगे, लिमिटेड नहीं होंगे। तो वहां पे हम एवरी का यूज करेंगे। एज अ ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, बट वो जो ग्रुप है वो एक क्या है? अनलिमिटेड ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है जो हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो वहां पे हम एवरी का यूज करते हैं। आप एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझोगे। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल ये कह रहा है, ईच ऑफ देम गॉट एन अवार्ड, सभी को एक अवार्ड मिला, वहां पे सभी को एक अवार्ड मिला। ईच ऑफ देम गॉट एन अवार्ड, ठीक है। तो वो जितने भी लोग थे वहां पे, जितने भी लोग थे उनमें से सभी को एक अवार्ड मिला, ठीक है, सभी को क्या मिला? अवार्ड मिला। तो यहाँ पे मैं ये गिन सकती हूँ कि वहां पे कितने लोग थे, वहां पे जितने लोगों की पर्सन्स की जो संख्या थी, नंबर था, उसको मैं गिन सकती हूँ। एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स थे तो उनको मैं गिन सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ईच का यूज किया है मैंने, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, ईच बॉय इन द कॉलेज गॉट प्लेस्ड, तो जो कॉलेज के जितने भी लड़के थे वो क्या हो गए? उनकी प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। स्कूल के हर लड़के का प्लेसमेंट हुआ, यानी कि स्कूल में जितने भी लड़के हैं आप उनको क्या कर सकते हो? गिन सकते हो, यानी कि कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, ईच बॉय इन द कॉलेज गॉट प्लेस्ड, जितने भी कॉलेज के जितने भी लड़के हैं वो क्या हुए? उनकी प्लेसमेंट हो गई थी। आप उन बच्चों को गिन सकते हो,
बॉयज को गिन सकते हो, ठीक है। थर्ड देखो आप एवरी का यूज देखो, एवरी गर्ल शुड लर्न सेल्फ डिफेंस, सभी लड़कियों को आत्म सुरक्षा सीखना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे एक गर्ल की बात नहीं की, दो गर्ल की बात नहीं की, एक लिमिटेड ग्रुप की बात नहीं की, मैंने एक पूरी गर्ल्स की बात की है। वर्ल्ड में जितनी भी गर्ल्स हैं मैंने उन सब की बात की है कि एवरी गर्ल शुड लर्न सेल्फ डिफेंस, ठीक है, सभी लड़कियों को आत्मरक्षा सीखना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो आप, एवरी ह्यूमन हैज अ राइट टू लीव, सभी ह्यूमंस को, जितने भी ह्यूमंस है उनको जीने का अधिकार है। तो मैंने एक ह्यूमन, किसी एक फीमेल की बात नहीं की, किसी एक मेल की बात नहीं की, किसी एक फीमेल ग्रुप की बात नहीं, किसी एक मेल ग्रुप की बात नहीं की, मैंने पूरे ह्यूमंस की बात की, जितने भी ह्यूमन होते हैं उन सबको जीने का अधिकार है। तो मैंने एवरी का यूज किया है। तो आई होप आपको ईच और एवरी में जो कंफ्यूजन है वो आप इससे दूर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है मच और मैनी, मच का यूज कहाँ करें, मैनी का यूज कहाँ करें। मच इज यूज्ड फॉर मोर, यानी कि मच का जो यूज है वो अधिकता को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स किसी भी वस्तु की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसकी अधिकता को शो करने की, उसकी कितना अधिक है वो जो भी वस्तु है वो कितनी अधिक है, उसकी मात्रा कितनी अधिक है, उसको शो करने के लिए हम मच का यूज करते हैं। मैनी इज यूज्ड फॉर बहुत, मीन्स मैनी का यूज बहुत के सेंस में, यानी कि बहुत के सेंस में होता है। सेवरल यानी कि अनेक, बहुत या सेवरल के रूप में होता है। इट शोज द नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग, ये जो होता है किसी भी वस्तु की मात्रा को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है, तो वहां पर मच का यूज करते हैं। और अगर किसी भी पर्सन या थिंग्स की नंबर को शो करेगा तो वहां पे आप मेनी का यूज करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से और भी अच्छे से आप समझोगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हर फादर डज टेक मच टी, अभी मैंने बोला कि मच जो है कुछ, यहाँ पे जो है मच जो है कुछ, मच जो है बहुत, बहुत को शो करता है। मच जो है हमारा किसको शो करता है, बहुत को शो करता है। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि मच यानी कि मोर, अधिक का शो करता है, अधिकता को शो करता है। तो यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल्स में देखो, हर फादर डज टेक मच टी, तो यहाँ पे जो है उसके जो पिता हैं वो बहुत ज्यादा टी पीते हैं, यानी कि चाय पीते हैं। तो उसके पिता बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, बहुत, बहुत का सेंस आया, मच का यूज आया यहाँ पे। तो उसके पिता बहुत ज्यादा टी पीते हैं, यानी कि मच का यूज किया मैंने, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक क्वांटिटी को शो कर रहा है, एक मात्रा को शो कर रहा है, किसकी, टी की मात्रा, यानी कि टी की क्वांटिटी को शो कर रहा है। सेकेंड आप देखो, वी शुड एंजॉय मच विद अवर फैमिली, ठीक है। वी शुड एंजॉय मच, यहाँ पर भी आप क्वांटिटी को ही शो कर रहे हो कि, यानी कि वी शुड एंजॉय मच विद अवर फैमिली, हमें अपने परिवार के साथ, वी शुड एंजॉय मच विद अवर फैमिली, हमें अपने परिवार के साथ खूब एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने, आप सब भी अपने परिवार के साथ बहुत ही इंजॉय करते होगे, तो आप ऐसे बोल सकते हो, हमें अपने परिवार के साथ बहुत इंजॉय करना चाहिए। तो उसकी आप क्वांटिटी को बता रहे हो कि मात्रा, हमें बहुत ही ज्यादा अपने फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहिए, ठीक है। थर्ड आप देखो यहाँ पे, सोल्जर्स परफॉर्म मेनी टास्क एट अ टाइम, सोल्जर्स जो हैं एक साथ बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टास्क जो है, एक एक टास्क, दो, तीन चार पाँच, चार पांच टास्क एक साथ सोल्जर्स जो है क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही समय में वो कई सारे टास्क, तो टास्क टास्क जो है एक नंबर में शो हो रहा है, तो यहाँ पे हमने मेनी का यूज किया है, मेनी टास्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ जो है, ड्रंक ड्राइविंग कॉजेज मेनी एक्सीडेंट, शराब पीकर ड्राइविंग करने से बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। तो वहां पे मेनी जो है क्या कर रहा है, एक्सीडेंट की नंबर को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमने मेनी का यूज किया है। तो शराब पीकर गाड़ी चलाने से कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेनी है वो क्या करता है, नंबर को शो करता है, तो वहां पे हम मेनी का यूज करते हैं। आई होप कि आपको मच और मेनी में जो कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो गए होंगे। अगर आपको इससे भी अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थर्ड है हमारा सम और एनी। सम और एनी का यूज हम कैसे करते हैं, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड इट गिव्स द मीनिंग ऑफ सम। सम जो यूज होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है, और ये जो सेंस देता है वो कुछ का सेंस देता है, ठीक है। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, एनी का जो यूज है वो हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं।
एंड इट गिव्स द मीनिंग ऑफ कोई। मीन्स ये जो है, ये जो एनी जो है, ये जो मीनिंग देता है वो कोई का मीनिंग देता है। आप एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझोगे। आई गेव सम गिफ्ट्स टू माई जूनियर्स। ठीक है, आई गेव सम मीन्स सम गिफ्ट, कुछ गिफ्ट्स। मैंने क्या किया, मैंने अपने जूनियर्स को कुछ गिफ्ट दिए। मैंने अपने जूनियर्स को कुछ गिफ्ट दिए। तो यहाँ पे सम जो है कुछ को डिनोट कर रहा है, कुछ गिफ्ट दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम का यूज करेंगे। सेकेंड, अब देखो, गिव मी सम मोर फूड टू ईट। गिव मी सम मोर फूड टू ईट। यहाँ पे भी सम जो है कुछ को डिनोट कर रहा है, मुझे कुछ और खाने को दे दो, मुझे कुछ और खाने को दे दो। तो कुछ और, तो कुछ जो है, कुछ का यहाँ पे सेंस आ रहा है, गिव मी सम मोर फूड टू ईट, मुझे कुछ और खाने को दे दो। ठीक है, थर्ड, अब देखो, देयर वॉज नो एनी बॉय ऑन द रूफ। देयर वॉज नो एनी बॉय ऑन द रूफ। ठीक है, छत पर कोई भी लड़के नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे बोला कि छत पर कोई भी लड़के नहीं है, तो देयर वॉज नो एनी बॉय ऑन द रूफ। तो कोई भी लड़के नहीं है, छत पर कोई भी लड़के नहीं है, तो कोई का सेंस आया, तो यहाँ पे हमने एनी का यूज किया है। ठीक है, he did not receive any gifts। he did not receive any gifts। उसे कोई गिफ्ट नहीं मिला, उसे कोई भी गिफ्ट नहीं मिला, यानी कि कोई भी गिफ्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे हमने एनी का यूज किया है। ठीक है, आई होप कि आपको सम और एनी में जो कंफ्यूजन होगा वो दूर होगा। सम का जो है एक और पॉइंट है हमारा सम का, सम कैन ऑल्सो बी यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो हमारा सम जो वर्ड, जो हमारा एडजेक्टिव है, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज होता है, विच आर एक्चुअली इम्परेटिव सेंटेंसेस। जो एक्चुअली में इम्परेटिव सेंटेंसेस होती हैं, बट वो एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी हमारा सम जो एडजेक्टिव, वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो सम मनी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एज अ क्वेश्चन कर रहे हो, और ये इंपरेटिव सेंटेंस को भी शो कर रहा है। ठीक है, तो कैन आई बोरो सम मनी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। क्या मैं कुछ पैसे, कुछ जो है कुछ सम को दिखा रहा है, तो क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ, एज अ आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। तो कैन आई बोरो सम मनी, एज अ परमिशन भी ले रहे हो कि कैन आई बोरो सम मनी, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। तो एज अ क्वेश्चन भी कर रहे हो, एज अ इंपरेटिव सेंटेंस भी इसमें दिख रहा है। ठीक है, इंपरेटिव सेंस भी दिख रहा है इसमें। सेकेंड देखो, कैन यू गिव मी सम मनी। कैन यू गिव मी सम मनी, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी कर रहे हो, एज अ रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हैं। तो कुछ रुपए, तो यहाँ पे सम का यूज किया। तो वही मैंने बताया कि जो सम है वो कुछ का सेंस देता है, तो वहां पे हम सम का यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सम इज ऑल्सो यूज इन सच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू विच द आंसर इज yes, और when something is being offered to someone। सम का हम यूज ऐसे प्लेस पे भी, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं जिनका जो आंसर है यस और नो में होता है। और when something is being offered to someone, और अगर किसी को कुछ ऑफर करना हो, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु ऑफर करनी हो, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज ऑफर करनी हो, वहां पर भी हम सम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, वुड यू लाइक टू हैव सम ब्रेकफास्ट। क्या आप कुछ नाश्ता करना चाहेंगे। क्या आप कुछ नाश्ता करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन भी पूछा और एज अ ऑफर भी किया। तो क्या आप कुछ नाश्ता करना चाहेंगे, तो कुछ जो है कुछ का सेंस दे रहा है, तो सम वहाँ पे हो जाएगा यूज। तो क्या आप कुछ नाश्ता करना चाहेंगे, तो इसका जो जवाब भी आएगा वो किस में आएगा, यस और नो में आएगा। अगर वो करना चाहेगा तो यस बोलेगा, नहीं करना चाहेगा तो नो बोलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो जाएगा, और इसका यस और नो की तरह भी आंसर आ रहा है। इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सम का यूज हुआ है। सेकेंड, अब देखो, डज ही हैव सम बुक्स। ठीक है, डज ही हैव सम बुक्स, क्या उसके पास कुछ किताबें हैं। क्या उसके पास कुछ किताबें हैं, तो हमने बोला क्या उसके पास कुछ किताबें, तो कुछ का यूज किया मैंने, कुछ का वर्ड आया यहाँ पे, तो हमने सम का यूज किया। आई होप कि आपको ये जो सम का जो कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो गई होगी। ठीक है, फोर्थ हमारा ऑल और होल। ठीक है, ऑल और होल क्या होता है, तो क्या होता है हमारा ऑल और होल, इसके बारे में हम देखेंगे। ऑल मीन्स सब, मीन्स सब का मीन्स क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट अ नंबर और क्वांटिटी दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड। मीन्स
ये ऐसे जो ऑल वर्ड, जो ऑल एडजेक्टिव है ये हमारा ऑल वर्ड का, ये जो ऑल वर्ड है ये ऐसे नंबर मीन्स ऐसी संख्या और ऐसी मात्रा को डिनोट करते हैं, ऐसी मात्रा को व्यक्त करते हैं जिसे हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे ये ऐसी सेंस देते हैं, ऐसे मीन्स ऐसी किसी भी चीज का हम एज अ ऑल की बात करें, उन सभी की बात करें, और उन वो जो नंबर है किसी भी पर्सन का या किसी भी थिंग्स का नंबर जो है उसको हम उसकी मात्रा को, अगर वो कोई भी थिंग है तो उसकी मात्रा को, कोई पर्सन है तो उसकी नंबर्स को हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम वहां पे हम ऑल का यूज करेंगे। ठीक है, होल मीन्स होल मीन्स संपूर्ण, मीन्स एक होल लाइफ, एंटायर, एंटायर जो वर्ड होता है वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। होल मीन्स होता है संपूर्ण, यानी कि होल। इट एक्सप्रेस कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मीन्स एक संपूर्णता को दिखाता है। ठीक है, कंप्लीटनेस को दिखाता है ये होल जो वर्ड है। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल से और भी अच्छे समझोगे। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, आई हैव ऑल बुक्स इन माई बैग, मेरे बैग में सारी किताबें हैं। मेरे बैग में आई हैव ऑल बुक्स इन माई बैग, तो मेरे बैग में सारी किताबें हैं। तो सारी किताबें जो सभी बुक्स की, सब सारी बुक्स की जो मैं बात की हूँ, तो सभी बुक्स को मैं अलग अलग भी कर सकती हूँ, उसको टाइम टेबल के हिसाब से मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी रख सकती हूँ। ठीक है, तो इस ऑल जो वर्ड है ऑल बुक्स के साथ जो यूज हुआ है इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो ऐसे नंबर और ऐसे मीन्स ऐसी नंबर या फिर किसी भी पर्सन या थिंग्स की जो नंबर को दिखाते हो या फिर क्वांटिटीज को दिखाते हो, आप उसको अगर अलग अलग कर सकते हो तो वहां पे हम ऑल का यूज करेंगे। ठीक है, आई हैव ऑल बुक्स इन माई बैग, मेरे बैग में सारी किताबें हैं। ठीक है, सेकेंड अब देखो, ऑल द प्लेयर्स डिड देयर बेस्ट। ऑल द प्लेयर्स, आप उन प्लेयर्स को क्या कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी अगर उनमें से कोई कोई बच्चे अगर अच्छा ना खेले हों तो आप उनको अलग कर सकते हो, और जो अच्छा खेले हों उन सबों को एक साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑल द प्लेयर्स डिड देयर बेस्ट। तो सभी जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने अपना क्या दिया, बेहतर दिया, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। ठीक है, तो ऑल द प्लेयर्स, यहाँ पे आप प्लेयर्स को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, आप थर्ड एग्जाम्पल देखो, इसमें मैंने लिखा है आई विल नॉट टॉक टू हिम इन माई होल लाइफ। अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया हो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई विल नॉट टॉक टू हिम इन माई होल लाइफ। ठीक है, मैं अपने पूरे जीवन में उससे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं उससे अपने पूरे जीवन में, होल लाइफ, एंटायर लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, तो होल लाइफ। तो यहाँ पे आप देखो मैंने बोला है आई विल नॉट टॉक टू हिम इन माई होल लाइफ, तो मैं उससे अपनी पूरी लाइफ में उससे कभी बात नहीं करूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक होल लाइफ का यूज किया, मीन्स एक पूरे कंप्लीट लाइफ का मैंने यहाँ पे सेंस यहाँ पे निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे होल वर्ड का यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो आप, आई हैव नॉट इटन जंक फूड इन माई होल लाइफ। ठीक है, अगर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मीन्स दादाजी हैं, दादी जी हैं, तो उनको आप ऐसे बोल सकते हो, आई हैव, वो कैसे आपसे बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं आई हैव नॉट इटन जंक फूड इन माई होल लाइफ, मैंने अपने पूरे जीवन में जंक फूड नहीं खाया है। तो मैंने अपने पूरे जीवन में मीन्स पूरी लाइफ में जंक फूड नहीं खाया है, तो होल लाइफ की बात हो रही है। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में जंक फूड नहीं खाया है, तो वहां पे हमने होल लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, कंप्लीट लाइफ की बात कर रही हूँ, तो वहां पे मैंने होल का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिटिल और अ लिटिल। लिटिल और अ लिटिल जो है वो कैसे हम इसमें डिफरेंस पता करेंगे। जो लिटिल है वो एक क्वांटिटी को शो करता है, लिटिल जो है, लिटिल वर्ड जो है एक क्वांटिटी को शो करता है, एक मात्रा को शो करता है। ठीक है, लिटिल इज यूज्ड फॉर नॉट मच। लिटिल जो वर्ड है, तो यहाँ पे जो हमारा लिटिल वर्ड है वो एक नहीं के सेंस में, नेगेटिव के सेंस में यूज होता है, मीन्स नॉट मच। नॉट मच मीन्स नहीं के बराबर, किसी भी क्वांटिटी या फिर मात्रा को, कोई भी हमारा थिंग है, ठीक है, या फिर पर्सन ही है, कोई भी पर्सन है या थिंक है, कोई भी वस्तु है, तो उस वस्तु को हम ना के बराबर उसको रखते हैं, मीन्स वो हो बट वो ना के बराबर हो। कोई आप एज अ कोई भी चीज आप जीतने की कोई चांसेस रखते हो, तो अगर आप कोई गेम खेलते हो तो उस गेम में आप जीतने की चांसेस उसमें बहुत ही कम होती तो है पर बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। तो जो ना के बराबर होती है वहीं पे हम किसका यूज करते हैं, क्वांटिटी का यूज करते हैं।
ठीक है, क्वांटिटी का मीन्स लिटिल का यूज करते हैं, ठीक है, लिटिल इज यूज्ड फॉर नॉट मच, ठीक है, अर्थात इन नेगेटिव सेंस में होता है। और अ लिटिल जो होता है यूज्ड फॉर सम, मीन्स ये थोड़ा, मीन्स एक क्वांटिटी को दिखाता है कि ये ना के बराबर नहीं, थोड़ा है बट है, ठीक है, कुछ जो कुछ वर्ड होता है उसको दिखाता है। दो नॉट मच मीन्स ज्यादा नहीं बट थोड़ा, थोड़ा का सेंस दिखाता है लिटिल, और लिटिल जो है, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल से और भी अच्छे समझोगे। आई नीड लिटिल मिल्क फॉर माई कैट, आई नीड लिटिल मिल्क, मुझे अपनी बिल्ली के लिए थोड़ा दूध चाहिए, मीन्स अपनी बिल्ली के लिए थोड़ा दूध चाहिए, मीन्स ज्यादा दूध नहीं चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, तो मुझे अपनी बिल्ली के लिए थोड़ा दूध चाहिए, तो लिटिल का यूज मैंने किया है। वी हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग, आप यहाँ पे देखो लिटिल का, वी हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो ठीक है, आप क्रिकेट अभी हारने की पोजीशन पे हो, ठीक है, उसको जीतने की पोजीशन पे नहीं हो और आपके लास्ट में बॉलर बच गए हैं, तो आपको वहां पे होप जो होती है, आपकी जो उम्मीद होती है बहुत कम होती है, तो आप सोचते हो हम जो है वो कम ही उम्मीद है कि हम जीत पाएंगे, ना के बराबर उम्मीद है कि हम जीत पाएंगे, क्योंकि जो हमारे बॉलर्स होते हैं वो रन लेंगे या नहीं लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो वी हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग, आप इस एग्जाम्पल में देखो तो हमारे पास जीतने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर, तो वहां पे हम लिटिल का यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा अ लिटिल एडवाइस इज एनफ इन प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए थोड़ी सी ही एडवाइस जो होती है, किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए, किसी भी समस्या के लिए थोड़ी सी ही सलाह क्या होती है, थोड़ी ही सलाह क्या होती है, काफी होती है, एनफ होती है। तो यहाँ पे आप थोड़ी, ना के बराबर नहीं, थोड़ी सलाह की बात कर रहे हो, थोड़ी सी मात्रा की बात कर, थोड़ी सी क्वांटिटी की बात कर रहे हो, तो अ लिटिल का यूज करेंगे, ठीक है। फोर्थ है हमारा सी गेव मी अ लिटिल एडवाइस, सी गेव मी अ लिटिल एडवाइस, यहाँ पर भी आप थोड़े की बात कर रहे हो, ज्यादा नहीं, थोड़े की बात कर रहे हो, तो उसने मुझे थोड़ी सलाह दी, उसने मुझे थोड़ी सलाह दी, उसने, ये नहीं है कि मुझे नहीं के बराबर सलाह दी, कुछ भी सलाह नहीं दिया उसने, बट उसने मुझे कुछ सलाह दी, मुझे थोड़ी सी सलाह दी उसने, ठीक है। आई होप कि आपको लिटिल और अ लिटिल की ये जो कंफ्यूजन होगा वो समझ में आया होगा। अगर कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। जो आप ये ध्यान रखो कि लिटिल जो वर्ड है ये क्वांटिटी को शो करता है, मात्रा को शो करता है, कि वो मात्रा कैसे है, मीन्स ना के बराबर शो हो रही है या फिर थोड़ा शो हो रही है, ठीक है। वैसे ही हमारा होता है फ्यू वर्ड, फ्यू और अ फ्यू, जिस तरीके से लिटिल और अ लिटिल क्वांटिटी को शो करता है, उसी तरह फ्यू और अ फ्यू जो है नंबर को शो करता है, संख्या को शो करता है, वो मात्रा को शो करता है, ये संख्या को शो करता है, ठीक है। तो जो उसमें है कि वो फ्यू जो है, फ्यू जो है वेरी फ्यू मीन्स ना के बराबर के लिए यूज होता है, जिस तरीके से लिटिल जो है ना के बराबर यूज होता है, उसी तरह फ्यू जो है एक ना के बराबर का सेंस देता है, बहुत ही कम का सेंस देता है, ठीक है। और अ फ्यू जो है बहुत कम बट डेफिनेट का सेंस देता है, बहुत कम तो होता है बट वो निश्चित होता है, जितना भी होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, अगर आप बोलो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे वहां पे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो मैं श्योर नहीं हूँ कितने फ्रेंड्स हैं मेरे वहां पे, फ्रेंड्स हैं भी या नहीं है, तो इसकी चांसेस कम है कि वहां पे मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, शायद नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे वहां पे फ्रेंड्स हैं, मेरे वहां पे कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स का यूज किया, कितने फ्रेंड्स हैं ये मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। फ्यू ऑफ देम, आप यहाँ पे देखो फ्यू ऑफ देम हैव कॉल्ड मी, उनमें से कुछ ने मुझे कॉल किया, उनमें से कुछ ने मुझे कॉल किया, तो यहाँ पे फ्यू, कितने ने कॉल किया इसकी आइडिया नहीं है मुझे, तो यहाँ पे फ्यू ऑफ देम हैव कॉल्ड मी, तो फ्यू वर्ड का हमने यूज किया है। थर्ड आप देखो अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी टू गो, अब यहाँ पे देखो आप अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी टू गो, जो यहाँ पे है कुछ स्टूडेंट जाने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जाने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे मैं ना के बराबर स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मीन्स कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है।
फोर्थ है हमारा अ फ्यू डेज आर एनफ टू कंप्लीट द टास्क। कुछ दिन काफी हैं हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फ्यू डेज आर एनफ टू कंप्लीट द टास्क। टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ दिन ही काफी हैं। तो कुछ दिन, दिन के जो है वो हमको बहुत कम है, बट उसकी वो जो दिन है वो डेफिनेट है, तो वहां पे हमने अ फ्यू का यूज किया है। ठीक है, ये थी हमारी करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर आपको ये एडजेक्टिव की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है इंग्लिश से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।